अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बूढ़े बाप का बहुत ही दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जो हाल ही में पेश आया है। ये वाकया जिसने भी सुना उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। एक बेटे ने अपने बाप को जिंदा दफन कर दिया, फिर उसके बाद लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह का मौजज़ा देखा, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये सब आखिर मामला क्या था, सब क्या, कैसे और क्यों पेश आया, यह जानने के लिए आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दिल दहला देने वाला वाकया, और आपको बताते हैं इस वाकये में अल्लाह का मुआवजा कैसे हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में एक अमीर तरीन शख्स रहा करता था। उसकी काफी जमीन जायदाद थी, मगर वो शख्स हमेशा शराब के नशे में रहता। उसके 2 बच्चे थे, उसके साथ उसके घर में एक बूढ़ा बाप भी रहा करता था। उसकी बीवी यानी उसके ससुर की बहुत खिदमत करती, उसको दिल से वह अपना वालिद मानकर उसकी देखभाल किया करती थी। वह शख्स परहेजगार, इबादत गुजार था। वह शख्स नशे में घर आता और अपनी बीवी के साथ मारपीट करता। वह निहायत सीधी सादी और सब कुछ चुपचाप सहन करने वाली थी। बाप अगर समझाने को आता तो वह अपने बाप को भी पीटता, उनकी बेइज्जती करता, गालियां देता। वो कहता, बेटा तू तो मेरा खून था, मैंने तुझे कभी हराम नहीं खिलाया, तू कैसे ऐसा निकल आया। वो शख्स अपने बेटे के लिए हमेशा गमज़दा रहने लगा। वो बेचारा बुढ़ापे में अब क्या करता, बेटे से गालियां खाता तो खून के आंसू रोता कि जिस बच्चे को पाल कर इतना बड़ा जवान किया, वो उसको किस तरह से गालियां दे रहा है। वो मेरा हाल तक नहीं पूछता। एक रात करीब 2 बजे वो शख्स शराब के नशे में घर आया और बीवी को उठाया, फिर एक मोटी लाठी से बीवी को मारने लगा। वो बेचारी बहुत चिल्लाई, रहम का कोई नाम नहीं था, न कोई सुनने वाला था। चीख सुनकर बूढ़ा वालिद उठा और कहने लगा, जालिम, ये कौन सा वक्त है लड़ने झगड़ने का, तू क्यों इसको जानवरों की तरह पीट रहा है। शर्म कर, गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वो शख्स वालिद की तरफ घूर कर देखने लगा और चिल्लाने लगा, तेरी वजह से इसे पीट रहा हूँ। वालिद बोले, मेरी वजह से क्यों पीट रहा है, मैंने क्या किया है। बेटे ने कहा, तेरी और मेरी बीवी के बीच नाजायज संबंध है, तभी तो तू इसकी तरफदारी करता है। बेटे ने बाप को भी डंडे से मारा। जब वो बाप को मार रहा था तब बीवी बीच में आ गई, बच्चों का वास्ता देने लगी, इनको मत मारो, ये तुम्हारे वालिद हैं, मैं इनको अपना वालिद मान चुकी हूँ और इनकी खिदमत करती हूँ। मगर उसने एक न सुनी, बीवी को ठोकर मारी, वो दूर जाकर गिरी। उस बेचारे बूढ़े से कहा कि तू आज मेरे हाथ से मर जाएगा। जो मार को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। बेटे ने सोचा ये तो मर गया है। उसने घसीट कर कमरे में बंद कर दिया। घर के पिछले हिस्से में जाकर एक गड्ढा खोदा और उस बदबख्त ने उस वक्त इंसान नहीं शैतान बन गया, जो भूल गया था कि ये मेरा बाप इबादत गुजार परहेजगार है, जिस पर मैं इस तरह की तोहमत लगा रहा हूँ और उसे मार मार कर अब क्या करने जा रहा हूँ। वह बाप को घसीटते हुए लाया और गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उसने अपने बाप को जिंदा ही दफन कर दिया। बीवी खिड़की से सब देख रही थी और बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, अपने बच्चों का, अल्लाह के नबी का वास्ता दे रही थी। उसने एक न सुनी। बीवी को 3 दिन कमरे में बंद करने के बाद ये देखकर उसने यह फैसला कर लिया कि वह अब इस शैतान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी। वह किसी तरह से दरवाजा खोलकर भाग गई। सारी बात अपने मायके जाकर बताई तो उसके घर वालों ने कुछ लोगों को साथ लेकर उसके घर का रुख किया।
और उस औरत के बताई जगह जाकर उस गड्ढे को खोदना शुरू किया। जब उस शख्स को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो ये देखकर सब हैरान होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। 4 दिन बाद भी वह बूढ़ा शख्स मिट्टी के नीचे जिंदा था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। कुछ तिब्बी इलाज के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर बेटे ने अपने बाप से माफी मांग ली, पर बूढ़े बाप ने उसे माफ नहीं किया, बस वह रोता रहा। दोस्तों, जिस बाप ने उसे पाला बड़ा किया, अच्छी परवरिश की, फिर भी अपने बूढ़े परहेजगार इबादत गुजार अल्लाह के बंदे नेक बंदे बाप पर इस तरह का जुल्म जिसने खुदाई भी डर जाए। प्यारे दोस्तों, आप इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? उसने अपने बेटे को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अल्लाह जिसको जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। इस वाक्य को सुनकर एक 1400 साल पहले वाला वाकया याद आ गया। एक शख्स नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मेरे वालिद ने मेरा सारा माल ले लिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अपने वालिद को बुलाकर लाओ। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहने लगे, हे अल्लाह के रसूल, जब इसके वालिद आ जाएं तो आप उससे पूछें जो कलिमात उसने दिल ही दिल में कहे हैं वो क्या हैं। जब वह नौजवान अपने वालिद को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपका बेटा शिकायत करता है, क्या इसका माल आपने छीन लिया है? आप इससे पूछ लें, और वह कलिमात क्या हैं जो तुमने कहे और तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुने। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे कानों ने भी नहीं सुना उसकी भी इत्तला आपको हो गई। मैंने ये कहा था, मैंने तुम्हें बचपन में गजा दी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाई, तुम्हारा सब कुछ मेरी ही कमाई से है। किसी रात तुम्हें कोई बीमारी पेश आ जाती तो मैंने रात सख्त बेदारी में गुजारी, ऐसे जैसे बीमारी तुम्हें नहीं मुझे हुई हो। उसकी वजह से तमाम रात रोकर गुजार देता। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता, इसके बावजूद कि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। जब तू उस उम्र तक पहुंच गया तो तुमने मेरा बदला सख्त रुई सख्त गोई बना लिया। गोया तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम कर रहे हो। अगर तुमसे मेरा हक अदा नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना जरूर कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी करता है। मुझे कम से कम पड़ोसी का एक ही हक दिया होता। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो बेटे से फरमाया, तू तेरा माल सब तेरे बाप का है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने बुजुर्गों का एहतराम करने और उनका अदब बजा लाने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम मुसलमानों को शैतान के सर से महफूज रखे। अल्लाह पाक अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचा दीजिएगा।